मेनली फॉर योर हेयर ट्रांसप्लांट। ये पूरा वीडियो जो है वो डेडिकेटेड है फॉर द हेयर ट्रांसप्लांट और मैं कोशिश करूंगा हेयर ट्रांसप्लांट से रिगार्डिंग जितने भी मेरे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर विजय कुमार है एंड आई एम MBBS MD डर्मेटोलॉजिस्ट। और ये जो चैनल है ये मेनली फॉर योर स्किन प्रॉब्लम, हेयर प्रॉब्लम और एस्थेटिक प्रॉब्लम्स के लिए। अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं तो आप हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं, हम आपकी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज का ये जो वीडियो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, जो कि मेरे से काफ़ी लोगों ने बोला हेयर ट्रांसप्लांट पे वीडियो बनाने के लिए। तो ये मेनली वीडियो जो है वो डेडिकेटेड है हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, जिससे मैं जितने भी हेयर ट्रांसप्लांट के रिगार्डिंग मेरे से सवाल पूछे जाते हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, हर कोई सेम ही सवाल पूछता है। तो मैं उन सब के एज मच एज पॉसिबल मैं उन सब के आंसर करने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो पहला क्वेश्चन इज हेयर ट्रांसप्लांट है क्या। हेयर ट्रांसप्लांट में हम हेयर के फॉलिकल्स को ट्रांसप्लांट करते हैं हमारे एक एरिया जिसको डोनर एरिया बोलते हैं रेसिपिएंट एरिया से रेसिपिएंट एरिया में जहाँ पे हेयर नहीं होते हैं। तो इसमें कोई भी बाहर से हेयर नहीं लगते हैं, हम जो आपके डोनर एरिया में हेयर होते हैं उन्हीं को ही आपके रेसिपिएंट एरिया में लगाते हैं। इसलिए इस हेयर ट्रांसप्लांट की लिमिटेशन है कि हम इतने फॉलिकल ही ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। अब ये जो हेयर हैं वो इस तरह से ट्रांसप्लांट किए जाते हैं कि आपके पीछे भी कम ना हो और आगे भी आपको दिखने लगे। ये इट्स अ आर्ट वर्क, तो उसमें इल्यूजन क्रिएट होता है जिससे पीछे भी नहीं कम दिखते हैं और आगे भी आपका हेयर काफ़ी ज़्यादा दिखते हैं। ये हेयर ट्रांसप्लांट है। अब दूसरा क्वेश्चन कि उसके मेथड्स क्या क्या हैं, क्या क्या उसके टाइप्स हैं। तो जो उसके मेथड्स और टाइप्स हैं उसमें मेन दो मेथड हैं, FUT और FUE। FUT में जो है हम पूरी की पूरी स्ट्रिप को ब्लेड से काट के एक एक फॉलिकल को सेपरेट करते हैं और उन फॉलिकल्स को ट्रांसप्लांट करते हैं आपके रेसिपिएंट एरिया में। और जहाँ से वो स्ट्रिप निकाली जाती है डोनर एरिया से, वहाँ पे टाके लगाए जाते हैं, जो कि टाके निकाल दिए जाते हैं 10 दिन बाद। दूसरा जो मेथड होता है वो होता है FUE। उसमें एक एक फॉलिकल को पंच के द्वारा निकाला जाता है और रेसिपिएंट एरिया में एक एक फॉलिकल को ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। इस मेथड में कोई भी टाके नहीं आते हैं, कोई भी सूचर्स मटेरियल वगैरह यूज नहीं होता है और स्कारिंग भी एकदम मिनिमल होती है डोनर एरिया में जहाँ से फॉलिकल्स निकाले जाते हैं, जो कि ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं होती है हेयर ट्रांसप्लांट के बाद में। तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सक्सेस रेट कितने हैं। हमारे यहाँ पे जो हेयर ट्रांसप्लांट के सक्सेस रेट है वो 95% है और ये काफ़ी अच्छा सक्सेस रेट है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट सेटिस्फाई रहते हैं और ये बहुत ही अच्छा मेथड है, इवन बेस्ट मेथड है। अगर आपकी मेडिकल ट्रीटमेंट से अगर आपको हेयर्स नहीं मिल रहे हैं तो हेयर ट्रांसप्लांट ही बेस्ट मेथड है हेयर लॉस का, जो कि मैं आगे आपको फिर से एक्सप्लेन करूंगा क्यों। फिर चौथा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो है पेन कितना होगा सर्जरी के दौरान। अभी के टाइम में पेन जो है वो काफ़ी कम होता है। एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी है, एडवांस टेक्नोलॉजी की हम एनेस्थीसिया यूज़ कर रहे हैं अभी। तो जितना PRP में पेन होता है उतना ही पेन ऑलमोस्ट उतना ही हेयर ट्रांसप्लांट में होता है। हेयर ट्रांसप्लांट में बहुत ज़्यादा पेन नहीं होता है और प्रोसीजर के बाद हम फिर भी पेशेंट को पेन मेडिकेशंस देते हैं, बट मोस्ट ऑफ द पेशेंट पेन मेडिकेशन नहीं लेते क्योंकि उनको पेन नहीं होता है। और ये जो खुद अपने कई पेशेंट से ये बात हमेशा मैं पूछता हूँ कि पेन कितना हुआ, तो ज़्यादातर पेशेंट बोलते हैं कि पेन नहीं हुआ है और हमने पेन मेडिकेशंस भी नहीं ली। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे दिमाग पे कितना इफेक्ट पड़ेगा, हमारी आई साइट तो नहीं चली जाएगी। तो ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है कि कोई नर्व डैमेज वगैरह तो नहीं हो जाएगी, मैं कुछ और प्रॉब्लम्स तो नहीं आ जाएंगी। तो मैं ये आपको क्लियरली बताना चाहता हूँ, हेयर में जो है हम बहुत ही ऊपर की स्किन और उसके नीचे के सबकुटेनियस फैट जो होता है वहीं तक ही काम करते हैं, उसके नीचे हेयर ट्रांसप्लांट में हम जाते भी नहीं हैं। जबकि ब्रेन उससे काफ़ी नीचे है, हम तो बोन भी टच नहीं करते हैं। ये बहुत ही ऊपरी लेयर पे काम होता है हेयर ट्रांसप्लांट का। तो आपकी कोई भी आई साइड में प्रॉब्लम, कोई भी नर्व डैमेज या ब्रेन में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हेयर ट्रांसप्लांट से नहीं होती है। फिर जो पूछा जाता है कि हाँ इसमें डेथ तो नहीं हो सकती,
डेथ जो है रिपोर्टेड है हेयर ट्रांसप्लांट में, लेकिन अगर आप किसी भी एजुकेटेड क्वालिफिकेशन सर्जन से अगर आप करवा रहे हैं तो ये बहुत ही सेफ प्रोसीजर है। जितनी भी डेथ हुई हैं वो अनएजुकेटेड प्रोफेशनल्स जो हैं वो कर रहे थे हेयर ट्रांसप्लांट, तो ज़्यादा एनेस्थीसिया यूज़ होने की वजह से या आपको कोमॉर्बिडिटी है, ब्लड शुगर लेवल बहुत हाई है, उस टाइम पे हेयर ट्रांसप्लांट अगर करवाया जा रहा है या कर रहे हैं, वो जो है प्रॉब्लम हुई थी। लेकिन हेयर ट्रांसप्लांट वैसे बहुत ही सेफ प्रोसीजर है, इसमें कोई ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट नहीं आते हैं। माइनर एडवर्स इफेक्ट जो आते हैं वो आपके सूजन हो जाती है, जो कि हम फ्लूइड यूज़ करते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान काफ़ी ज़्यादा 10 दिन के लिए सूजन हो जाती है माथे पे, तो उसके लिए एक्सरसाइज एक्चुअली सूजन नहीं होती है, वो फ्लूइड होता है जो ऊपर से नीचे की तरफ ट्रांसफ़र हो जाता है, तो उसके लिए एक्सरसाइज बताते हैं जिससे वो फ्लूइड साइड्स में चला जाता है और वो सेपरेट हो जाता है और वो आपके 10 से 15 दिन तक रहता है। दूसरा जो है पेन, थोड़ा हेयर ट्रांसप्लांट में काफ़ी काम होता है तो आपको थोड़ा भारीपन महसूस होता है आपके हेड पे और थोड़ी नमनेस महसूस होती है, जो कि छोटी छोटी माइनर नर्व्स होती हैं ऊपर की तरफ वो डैमेज होती हैं, उनकी सेंसेशन आने में लग जाता है 1 मंथ, तो थोड़ा वो फील होता है। बाकी कुछ रेयर साइड इफ़ेक्ट्स हैं हेयर ट्रांसप्लांट के जो कि हर उसमें होता है, और ड्रग एलर्जी वगैरह वो किसी भी मेडिकेशन से हो सकती हैं, वो कि जो भी बहुत रेयर होती हैं और वो हेयर ट्रांसप्लांट से पहले हर किसी की टेस्टिंग की जाती है। फिर उसके बाद ये पूछा जाता है कि विग, बॉन्डिंग, वीविंग, इन सब से हेयर ट्रांसप्लांट क्यों बेटर है? तो डेफिनेटली हेयर ट्रांसप्लांट इन दीज आर द आर्टिफिशियल मेथड्स, और जो लोग ये करवाते हैं डेफिनेटली उसमें रिजल्ट्स तुरंत आपको दिखता है, और हेयर ट्रांसप्लांट में आपका रिजल्ट आने में 6-7 मंथ्स आपको वेट करना पड़ता है। बट वो नेचुरल हेयर होते हैं, नेचुरली हेयर ग्रो करते हैं बाद में, जैसे आपके अभी ग्रो कर रहे हैं वो 1 सेंटीमीटर पर मंथ अप्रॉक्सीमेटली आपके हेयर ग्रो करते हैं नॉर्मली, और हेयर ट्रांसप्लांट के बाद भी वो जो ग्रोथ रेट है वो सेम ही रहता है। और बॉन्डिंग, वीविंग, ये सब आर्टिफिशियल मेथड्स हैं, इनमें रैशेज होते हैं, मंथली आपको मेंटेनेंस लेनी होती है, वो आपको आर्टिफिशियल फील हमेशा ही रहता है। और हेयर जरूरी क्यों है? डेफिनेटली इस पे काफ़ी स्टडीज हो चुकी हैं। जिन लोगों के हेयर कम होते हैं उनमें लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस लो होता है, एज ज़्यादा दिखती है, सोशल प्रॉब्लम्स आती हैं, और एंजाइटी और इवन डिप्रेशन के साथ भी एसोसिएशन बहुत सी स्टडीज़ में मिला है जिनके हेयर लॉस होता है। तो डेफिनेटली सोशली एक्सेप्टेंस और कॉन्फिडेंस लेवल के लिए हेयर ट्रांसप्लांट लोग मेनली करवाते हैं, और वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है आपकी लाइफ के लिए। फिर पोस्ट ऑप केयर्स में जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है काफ़ी कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद के जो 10 दिन होते हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जो फॉलिकल लगाए जाते हैं उनकी केयर करना बहुत ज़रूरी होता है। इनिशियल जो है 2-3 डेज हम 2-2 आवर्स में नॉर्मल सलाइन स्प्रे करवाते हैं, इवन डे एंड नाइट, और उसके बाद जो है आपको 10 डेज तक केयरिंग करनी पड़ती है। 10 डेज तक आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, आप ऐसा कोई काम नहीं कर सकते हैं जिससे स्वेटिंग हो और जो फॉलिकल बाहर निकल जाए, आप बाइक्स नहीं चला सकते हैं, कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते हैं जिससे वो फॉलिकल 10 डेज के अंदर बाहर आपके निकल जाए जहां हमने इम्प्लांट किए हैं। तो 10 डेज की पोस्ट ऑप केयर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है हेयर ट्रांसप्लांट के बाद। फिर उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, प्राइस पूछा जाता है। प्राइस जो है काफ़ी वेरिएबल करता है, और अभी तो हेयर ट्रांसप्लांट बट पहले के कंपैरिजन में काफ़ी उसके प्राइस कम हो गए, बट अराउंड जो कॉस्ट होती है वो 60-70,000 पर हेयर ट्रांसप्लांट की कॉस्ट आती है, इवन विद द गुड सर्जन आज के टाइम में। तो हेयर ट्रांसप्लांट अभी काफ़ी अच्छा मेथड है, आप डेफिनेटली करवा सकते हैं, ये काफ़ी सेफ मेथड है। और हो सकता है मैं कुछ काफ़ी क्वेश्चंस इसमें मैंने नहीं कवर किए हूँ, तो अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं उनका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पहले मेरी हेयर लाइन नहीं थी, जैसे कि ये इतना पार्ट करवा था 1500 ग्राफ के आसपास लगे थे, बाकी 3 महीने में रिज़ल्ट तो आ गया है, काफ़ी सही है। हेयर लाइन की प्रॉब्लम थी, अब सही हो गई, बाकी 3-4 महीने में ब्रेड सही हो गया। मैंने सर्च किया था कि हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में गूगल में, तो मेरे को पविश हेयर क्लिनिक के बारे में पता चला, डॉक्टर विजय के बारे में। तो दैन मैं गया, उन्होंने समझाया वगैरह। फिर उसके बाद मैंने मार्च में सर्जरी वगैरह करा ली थी, ट्रांसप्लांट करा लिया था, तो वहाँ का बाकी स्टाफ सब सही थे,
सब ने हेल्प करी। और उसके बाद मेरे अभी तक 2 PRP हो चुके हैं और बाकी बायोटिन वगैरह मेरी चल रही है। रिजल्ट तो अभी बहुत सही आ रखा है, ये 1500 ग्राम के आसपास लगे और अभी 1 PRP और मिलेगी मुझे, और अच्छा रिजल्ट हो जाएगा।